हमें बिल्कुल कोई तशवीश नहीं है। हमारे एलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी चेंज होगी। जहाँ तक मैंने सुना है, एक तो ये कि हमारी पार्टी को इस बात का पता था, गवर्नमेंट इस बात को जानती थी, और दूसरी बात ये है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि जब परवेज़ इलाही साहब बीमार थे तो पीपल्स पार्टी से भी लोग वहाँ पर उनकी इयादत के लिए गए थे, तो वो भी जाना चाहते थे, काफ लीग के लोग भी। तो एनी हाउ जरदारी साहब ने उनको ये फरमा दिया था कि आप सिंध ना आएँ, बल्कि आप इधर ही, जब हम लाहौर आएंगे तो आप हमसे मुलाकात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी की सियासी लोगों की बैठक को मेरा ख्याल में कदगन की नज़र से या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की ऐनक से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हर कोई अपने सियासी उसमें उठक बैठक में, मुलाकातों में आज़ाद है, किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है। मेरा ख्याल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि जो 2023 का इलेक्शन होगा वो बिल्कुल जो है वो मफरूज़ों पर मबनी नहीं होगा। वो इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तो मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन ये बताइए कि जो खबरों, जो रिपोर्ट हुई हैं, जो सोर्सेज से चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और आज के अखबार में शाये भी हुई हैं, वो ये है कि अगले इंतखाबात के लिए कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की शायद बात हो रही है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिलकर इस फॉर्मूले पर कोई बात कर रहे हैं। सोर्सेज से ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। आपकी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में ये बात है, और क्या इस पर भी आपको कोई तशवीश नहीं है? अच्छा, मैंने असद सीधी बात है कि इलेक्शन का कोई फार्मूला होता नहीं है। इलेक्शन जो है अपने ज़ोर बाजों पे, अपने आइडियोलॉजी पे और अपने डेवलपमेंट के काम के ऊपर और प्रेजेंस के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जिसमें हमारा फुटप्रिंट और प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है अपने हल्कों में। खुद मैं डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़के आई हूँ। मेरे वर्कर हैरान होते हैं कि हुकूमत में होते हुए और मिनिस्टर होने के बावजूद जो है ये इतना सारा टाइम अपने हल्कों को देती है। और जारी बात है, मैं उस नॉर्म्स को, स्टेटस को छोड़ना, मैं उसको तोड़ना चाहती हूँ, और वो यही है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी जो अवाम ने आपको इज्जत दी हो, अपने अपने हल्कों में रहना होता है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बनती हैं, लेकिन मैंने जो आपको कहा है कि हम जब 2023 का इलेक्शन लड़ने जाएंगे, हम इंसाफ सेहत कार्ड के ऊपर, जो पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पहली दफ़ा PTI की हुकूमत दे रही है, वरना तो लोग डिसिप्लिन के गोले के लिए तड़पते थे। हम कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत लड़ेंगे। हम बिलियनरी सुनामी पे कि किस तरह हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, हम उस पर लड़ेंगे। हम एहसास प्रोग्राम पे लड़ेंगे जो 260 बिलियन हम बेवाओं की, खवातीन की, नादारों की हम किफालत करें। हम आवाम के पास जब जाएंगे तो हमारे पास, तो मैं समझती हूँ कि हम डैम्स के ऊपर जाएंगे कि जो पहली हुकूमत है जिसने 1963 के बाद पहली दफा पाकिस्तान ये बताइए ज़रदारी साहब, ये बिल्कुल सही है, आपका फॉर्मूला ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि आप पिछली मरतबा भी गए थे, तो आपने पहले से अपने इलाइज का तायुन किया था, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, यानी मुस्लिम लीग काफ का, और आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे और आपने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। आपको उम्मीद है कि इस मर्तबा जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ थे वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगली मर्तबा भी आप ही के साथ इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? असल जो सियासत है ना, इसमें हर रोज़ डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। इंसान को अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का पता होना चाहिए। जारी बात है, काफ लीग क्या सोचती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है, मैं उनके बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। मुझे अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का पता, और मुझे अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का ये पता है कि सेंटर ऑफ जो वो हैं लीडरशिप हैं, जो आइडियोलॉजी है, जिन्होंने हम जैसे 100 के करीब जो है यंग लीडर्स क्रिएट किए, ब्रांड्स हैं। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, हमारे नाम से आप बल्ले का निशान हटा दे तो हम तो स्टेटस को से लड़ ही नहीं सकते। आखिरी सवाल इस ज़मीन में, फिर मैं आगे चलता हूं। कैबिनेट के मिनिस्टर्स बने हैं। मुझे ये बताइए, क्या तहरीक इंसाफ ने ये कैलकुलेट और इवैल्यूएट किया है, क्या ये इवैल्यूएट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनको अब इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं रही, सिर्फ बल्ले का निशान अगली हुकूमत बना सकता है? वो इलेक्टेबल्स जो जहांगीर तरीन साहब के साथ आए थे, जो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले इलेक्शन आपकी पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनकी जरूरत नहीं रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये आपने कैलकुलेट और इवैल्यूएट कर लिया है? देखिए, हमें तजर्बा है, अब हम हुकूमत में हैं। हमने KPK में भी जो पिछली दफ़ा हुकूमत बनाई तो हम एलाइज के सहारे चले थे। हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि हम क्लीन स्वीप करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए। अभी भी हमने बहुत बेटर परफॉर्म किया है। हम जब 2023 के इलेक्शन में जाएंगे, मैंने आपको पहले कहा है कि हमारा टिकट, हमारा वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है, और अगर हमारे एलाइज और दुनिया में जो एकेडेमिया है वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट में और रीजन के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के इंटरेस्ट
इंटरेस्ट में वो कंपैरिजन जब करते तो उनको पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पाए का कोई लीडर नहीं है, उसके जैसा सच्चा बहादुर लीडर नहीं है, और जिसका सिर्फ इंटरेस्ट है और वो पाकिस्तान है, जो कह सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही सोचूंगा, मैं अपने हवाई अड्डे किसी को गिरवे रखने नहीं दूंगा, मैं किसी को उजरती कातिल हम नहीं बनेंगे, हम पाकिस्तान के मफाद में अपने फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे और हम पाकिस्तान के अवाम के लिए करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो बड़े एक जो फ्लक्चुएटिंग वोट होता है, जो बड़ा सीरियस होता है, जो चीजों के ऊपर नजर रखता है, उनको ये बात नजर आ रही है कि जब 2023 भी आएगा तो वो ये वाहिद क्लीन हुकूमत होगी जिसके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपने करप्शन की बात कर दी, आपने करप्शन की बात की, लेकिन करप्शन फ्री करने का वादा भी आपने किया था। मेरा सवाल यह है कि आपने जैसे अभी खुद ही जिक्र किया कि अगले इलेक्शन में आप मिलियन ट्री सोनामी को लेकर जा रही हैं, आप डैम्स को लेकर जा रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर जाएंगे, लेकिन वो वादा जो आपने किया था कि हम एहतसाब करेंगे लोगों का और चोरों से पैसे निकलवाएंगे, क्या आपको लगता है 3 साल के बाद कि आप उस वादे को पूरा कर पा रहे हैं? मेरा सवाल ये इस ज़मन में है क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी जमानत हो गई है, जो मुस्लिम लीग नून के एक आखिरी लीडर बचे थे जो अभी तक अंदर थे, उनकी भी जमानत हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब का केस अगर देखें तो 2018 से इंक्वायरी हो रही है, तफ्तीश हो रही है, और ख्वाजा आसिफ साहब पर 6 महीने से कैद हैं और उन पर 6 महीने में भी रेफरेंस फाइल नहीं हो सका और आज वो रिहा हो गए हैं। तो आप अपनी एहतसाब की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए असद, अगर आपने रिट्रीव मनी देखनी है जो हम लोगों ने, जिन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस थे, अगर आप देखें तो उसमें अब जो है हमारे जिस तरह के इस तरह के इदारे हैं जो वापस उनसे पैसे लेते हैं, जो उन्होंने करप्शन करके पाकिस्तान के पैसे को लूटा होता है, स्पेशली पब्लिक अकाउंट होल्डर का, तो उसमें तो अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 450 बिलियन के करीब जो है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह के लोगों से पैसे वापस हो गए। जारी बात है, वाइट कॉलर क्राइम जो है वो कोई, ये शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, हमजा से, राना सनाउल्लाह से, अहसन इकबाल से, शाहिद खाकान अब्बासी से, किससे निकलवाए हैं पैसे? मैं वही कह रही हूँ कि देखिए असद, वाइट कॉलर क्राइम जो है, हमारा काम है करप्शन की निशानदही करना, हमारा काम है उसको नैब को देना, नैब का काम है इन्वेस्टिगेट करना, कोर्ट्स के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। आई एम रियली सॉरी, देखिए कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, अगर वो किसी को जमानत देती है या वापस पकड़ती है, किसी को सजा देती है, तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप लोगों को पकड़ने में किरदार अदा करते हैं या कहते हैं मैं जेल में डालूंगा, तो आपकी मुराद होती है प्रोसिक्यूशन, कि हम हुकूमत के तौर पर प्रोसिक्यूशन करेंगे। तो अब जब आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं कि लोग आजाद हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तो आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है आपकी? देखिए असद, 3 सालों में अगर आप नैब के चेयरमैन की अपनी स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने प्रॉपर, ये उनके रिकॉर्ड पे कि उन्होंने 450 बिलियन के करीब रिकवरीज की हैं, और उसमें बड़े लोगों के नाम शामिल है, प्ली बार गेंस वालों के भी नाम शामिल है, सिंध में बड़े लोगों के नाम शामिल है। कोई एक नाम बता सकती हैं? जिन लोगों के आपने मुझे नाम गिनवाए हैं, जो जारी बात है, जी मैं वही आपको कह रही हूँ, नहीं वो तो आप जारी बात है नैब की उसमें चले जाएं, जो उनके नैब के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको वहां से रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किस किस ने प्ली बार गेन किया और किस किस से पैसे। क्या नवाज शरीफ की जायदाद को जो है वो नीलाम नहीं किया गया पिछले दिनों? जब ये है ना कि आखिरकार हमने कब्जा माफिया से जो है पंजाब के अंदर हमने पाकिस्तान के जो है वो चाहे वो जंगलात की जमीन थी, चाहे वो औकाफ की जमीन थी, हमने वो छुड़वाए कब्जे। तो इसका मतलब ये कि कन्विक्शन रेट बेहतर हुआ है, इदारे इंडिपेंडेंट हैं, अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का आपने मुझे नाम दिया, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे ख्वाजा आसिफ है, चाहे ये जो भी हैं, जितना मर्जी किसी को जमानत मिल जाए, जमानत का मतलब ये तो नहीं है कि उससे फर्द जुर्म खत्म हो गया। आखिर शहबाज शरीफ को ये जवाब तो देना पड़ेगा ना कि 1990 में 27 लाख की टोटल जवाब देंगे ना जब उनका ट्रायल चल रहा होगा। क्या आपके इल्म में है कि मार्च से लेकर अब तक शहबाज शरीफ का ट्रायल नहीं चल रहा? लाहौर में जो नया अदालतें थी जिसमें उनका ट्रायल चलता था, उन पर ताले पड़े हैं। क्या आपके इल्म है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके जजेस ट्रांसफर हुए थे और लॉ मिनिस्ट्री ने दोबारा जजेस को अपॉइंट नहीं किया, जो रिकमेंडेशन आई थी उसको उन्होंने प्रूव नहीं किया? और क्या आपके इल्म में है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी अभी तक 2 साल में? देखिए जारी बात है असद, में कोर्ट्स के कन्विक्शन या कोर्ट्स की सजाओं के बारे में मैं तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। कोर्ट्स आज़ाद हैं, वो जब अपने फैसले करें, हम किसी को इंटरफेरेंस तो करते ना, हम किसी के लिए फ़ोन करते हैं, हमारे एहतसाब सबके लिए बराबर है, चाहे हमारी पार्टी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो। मेरा सिर्फ आपको स्टेटमेंट ये है कि कन्विक्शन रेट बेहतर हो गई है, पैसे वापस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी की जमानत का मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर फर्द जुर्म खत्म हो गई है और मुजरिम
इलेक्शन नहीं है। शहबाज शरीफ को ये जवाब देना पड़ेगा कि 27 लाख की टोटल प्रॉपर्टी 1990 में 2018 में वो अरबों डॉलर के मालिक कैसे बन गए, 7 अरब की प्रॉपर्टी कैसे निकल आई, मनी ट्रेल क्यों नहीं है। नवाज शरीफ को भी यही जवाब देना पड़ेगा कि जब वो इलाज करवाने गए हैं, स्कॉन्डर इश्तहारी है कोर्ट में, वो वापस क्यों नहीं आते। इसी तरीके से अगर ख्वाजा आसिफ है, इसी तरीके से ख्वाजा से कोई हिसाब तो देना पड़ेगा ना कि अगर वो पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर थे तो वो दुबई में कहीं पर इकामा होल्डर होकर चपरासी की नौकरी कैसे कर रहे थे, ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा।